क्या तुम जानते हो कि महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक अभिमन्यु ज्ञान का आधा शिकार क्यों बना था? वो युवक जिसने महज 16 साल की उम्र में कुरुक्षेत्र के मैदान में हजारों योद्धाओं को धराशायी किया, वही क्यों चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सका? ये कहानी नहीं है, ये एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जो एक अजन्मे जौन को जन्म से ही दिया गया था। और जानने वाली बात ये है कि ये श्राप किसी असुर ने, किसी राक्षस ने नहीं दिया था। यह श्राप दिया था खुद उसके अपने परिवार के किसी सदस्य ने। उस दिन को याद करो जब अर्जुन अपनी प्रिय पत्नी सुभद्रा के साथ विश्राम कर रहे थे। सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था। आकाश सुनहरी रोशनी में भर गया था। उस पवित्र क्षण में जब प्रेम और शांति का वातावरण था, अर्जुन को एक अद्भुत विचार आया। सुभद्रे, अर्जुन ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताऊं? एक ऐसा रहस्य जो केवल मेरे अलावा और कोई नहीं जानता? सुभद्रा उत्सुक हो गई। अर्जुन ने बताना शुरू किया। चक्रव्यूह का पूरा क्या रहस्य, कैसे इस व्यूह में प्रवेश करते हैं, कैसे इसके केंद्र तक पहुंचते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे इससे बाहर निकलते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उस समय क्या हुआ था? सुभद्रा गहरी नींद में सो गई थी। अर्जुन की आवाज सुनते ही उनकी आंखें बंद हो गईं, और वो अधूरी बातें, वो बाहर निकलने का तरीका, वो सब कुछ सुभद्रा के कान तक कभी नहीं पहुंचा। ये संयोग था या भाग्य? नहीं, ये किसी और की योजना थी, किसी ऐसे की जो पहले से ही जानता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। जब अभिमन्यु का जन्म हुआ तो उसकी माता सुभद्रा सोई हुई थी, और जो ज्ञान अधूरा रह गया था वो अभिमन्यु को भी केवल अधूरा ही मिला। उसके कानों में वो पहला आधा हिस्सा, चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तरीका, वो तो पहुंच गया, लेकिन दूसरा आधा हिस्सा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो हमेशा के लिए गायब रह गया। किंतु ध्यान दो, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। द्रौपदी को इस श्राप के बारे में पता था, कृष्ण को इस अंजाम के बारे में पता था, यहाँ तक कि युधिष्ठिर को भी मालूम था, लेकिन कोई भी इसे रोक नहीं सका। क्यों? क्योंकि ये केवल एक घटना नहीं थी, ये पूरे महाभारत के युद्ध का वह बिंदु था जहाँ से सब कुछ बदल गया, जहाँ सज्जनता मर गई, जहाँ धर्म का अंत हो गया। उस दिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा तो वह पहले से ही एक मृत योद्धा था। उसकी किस्मत ये थी कि वो प्रवेश तो कर सकता था, लेकिन बाहर नहीं आ सकता था। और भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा, वे सब जानते थे। वे जानते थे कि वो अकेला है, वे जानते थे कि वो निहत्था है, लेकिन फिर भी द्रोण ने अपनी आंखें बंद कर ली। भीष्म ने कुछ कहा नहीं। और कौरव, वे तो अभिमन्यु की मृत्यु के लिए खुशियां मनाने लगे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है, अभिमन्यु ने अपने आप को कभी हार नहीं माना। उस युवक ने अकेले अधूरे ज्ञान के साथ 1 लाख सैनिकों का सामना किया। उसने उन सभी को हरा दिया, लेकिन चक्रव्यूह को नहीं। क्या ये दुर्भाग्य था? नहीं, ये एक आत्मा का संघर्ष था जो जानती थी कि वो हारने के लिए आया है। इतिहास कहता है कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जब अर्जुन को पता चला तो उसने क्रोध से पूरी सृष्टि को कंपा दिया। उसने प्रतिज्ञा ली कि वो जयद्रथ को अवश्य मारेगा, और वो सफल भी हुआ। लेकिन क्या इससे अभिमन्यु वापस आ गया? नहीं, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ दुख, कुछ श्राप, वे हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं। अभिमन्यु की कहानी हमें सिखाती है कि अधूरा ज्ञान मनुष्य को कहाँ तक ले जाता है। वो सिखाती है कि भाग्य कभी-कभी हमारे नियंत्रण से परे होता है। लेकिन ये भी सिखाती है कि एक सच्चा योद्धा वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो होता है जो हारने के बावजूद लड़ता रहता है। आज का समय, क्या हम सब अभिमन्यु नहीं हैं? क्या हमें भी अधूरा ज्ञान ही नहीं दिया गया है?
हमें भी बताया जाता है कि सफल होने का तरीका क्या है, लेकिन कभी किसी ने बताया कि असफल होने के बाद क्या करना चाहिए? हम सब अभिमन्यु हैं। हम सब एक अधूरे चक्र में फंसे हैं, लेकिन अभिमन्यु की तरह हमें भी अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। हमें भी हार न मानते हुए लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन कभी-कभी ये नहीं पूछता कि तुम जीते हो या हारे, वो पूछता है कि तुमने कितनी शिद्दत से लड़ा। लेकिन इस कहानी का अगला अध्याय ये अभी बाकी है, क्योंकि महाभारत का ये रहस्य केवल यहीं खत्म नहीं होता। ऐसे कई अन्य गुप्त प्रकरण हैं जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं हैं। ऐसे रहस्य जो केवल एक गुप्त गुफा में छिपे हैं। क्या तुम जानते हो कि भगवान गणेश ने स्वयं वेद व्यास के साथ महाभारत को कहाँ लिखा था? एक ऐसी गुफा में जहां देवताओं का भी प्रवेश वर्जित था। अगले एपिसोड में हम उस गुप्त गुफा का दरवाजा खोलेंगे, उन असल रहस्यों को बाहर लाएंगे जो हजारों सालों से छिपे हैं। तो तुम्हें सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ये ज्ञान केवल उन लोगों के लिए है जो सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। ड्रीम्स की यात्रा जारी रखो, क्योंकि हर रात एक नया रहस्य है, हर सपना एक नया संसार।